नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग संविधान के क्रम में पढ़ेंगे कि अब तक भारत में कितने राष्ट्रपति हुए हैं, कौन कौन हुए हैं और उनका कार्यकाल कब से कब तक था। इसके साथ ही जो राष्ट्रपति हुए उनकी खास विशेषताएं क्या क्या थी। तो देखिए, आप लोग आमतौर पर खूब सुने होंगे कि ट्रिक से याद किया जाता है कि राजेंद्र प्रसाद से लेकर के रामनाथ कोविंद तक की एक ट्रिक बना दिया और ट्रिक के माध्यम से हमने ट्रिक पहले याद किया फिर उनको याद कर लिया। उससे कोई मतलब ही नहीं है। आप क्या करेंगे ऐसे याद करके? उससे परीक्षा में थोड़ी ना आएगा। जब परीक्षा में आएगा ना तो फिर वो आपकी ट्रिक काम नहीं करेगी। वो ट्रिक सिर्फ वही काम करेगी कि किसके बाद कौन हुआ है। इसलिए हम ट्रिक पर डिपेंड नहीं रहते। हम आपको ऐसा कॉन्सेप्ट बताएंगे कि वो जीवन भर आपके दिमाग में चढ़ ही जाएगा, जबकि ट्रिक के लिए आपको हमेशा बार बार ट्रिक याद करना पड़ेगा। देखिए, एक तरफ हम लिखते हैं पहले क्रमांक। तो देखिए, पहले नंबर पर आप सब जानते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम आता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनका जो कार्यकाल है वो है 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक। ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की विशेषता ये है कि भारत के पहले राष्ट्रपति हैं ये, और ये लगातार 2 बार राष्ट्रपति बने। भारत के इतिहास में आज तक पहली ही बार ऐसा हुआ था जब कोई व्यक्ति 2 बार राष्ट्रपति बना। इसके अलावा जितने भी राष्ट्रपति हुए वो कोई 2 बार नहीं हुए, सिर्फ एक ही बार हुए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति बने, इसके लिए प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू लाए थे और अनुमोदन किए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। शुरुआत में जब राष्ट्रपति का चुनाव कोई लड़ता था तो एक प्रस्तावक होता था और एक अनुमोदक। मतलब प्रस्तावक में कोई विधायक भी हो सकता है, कोई सांसद भी हो सकता है। तो एक सांसद या विधायक प्रस्ताव लाए कि फला व्यक्ति राष्ट्रपति के चुनाव लड़ेंगे, हम प्रस्ताव ला रहे हैं, ऐसा कहे, और उसके बाद एक दूसरा विधायक या सांसद अनुमोदन कर दे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रस्तावक थे, वल्लभ भाई पटेल अनुमोदक थे। बाद में 1997 में ये 50-50 हो गया। यानी 1997 से कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति का जब चुनाव लड़ेगा तो उसके लिए 50 प्रस्तावक होने चाहिए और 50 अनुमोदक होने चाहिए। यानी कि 100 लोग होने चाहिए। ये 100 में कोई विधायक भी हो सकता है, कोई सांसद। 100 सांसद भी हो सकते हैं, 100 विधायक भी हो सकते हैं, या सांसद विधायक दोनों हो सकते हैं। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग राष्ट्रपति का चुनाव न लड़ें। जो गंभीर हों, जो जीत सकते हैं या टक्कर दे सकते हैं, वही चुनाव लड़ें। इसलिए ये ऐसा कर दिया गया कि कम से कम 100 लोग प्रस्तावक और अनुमोदक के रूप में होने चाहिए। तो ये प्रक्रिया कब शुरू हुई? 1997 में। लेकिन राजेंद्र प्रसाद जब बने उस समय एक प्रस्तावक और एक अनुमोदक होता था। ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद दूसरे नंबर पे आते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन से भी खूब परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। इनका कार्यकाल जो है वो 13 मई 1962 से 13 मई 1967 तक था। देखिए, अब सबसे खास बात, जब भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे, उसी समय भारत के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भी बने थे। तो जिस तरह से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1962 तक राष्ट्रपति रहे, उसी तरह से डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भी 1962 तक उपराष्ट्रपति रहे। तो दोनों राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों एक साथ उनका पद समाप्त हुआ था लगभग। तो जैसे ही इनका पद समाप्त हुआ तो ये राष्ट्रपति का चुनाव लड़ गए और जीत गए। तो जिस दिन उनका समाप्त हुआ था राजेंद्र प्रसाद का, उसी दिन इनकी नियुक्ति हुई थी, है ना। तो नियुक्ति का मतलब शपथ ग्रहण, यहाँ नियुक्ति नहीं बोला जाता है, शपथ ग्रहण हुआ। वहां से 13 मई 1967 तक, यानी कि 5 वर्ष तक रहे। तो इनकी 2 विशेषता, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन, दूसरी विशेषता भारत के दूसरे राष्ट्रपति। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरे नंबर पर आते हैं। तीसरे नंबर पर हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन।
इनका जो कार्यकाल है वो है 13 मई 1967 से 13 मई 1969। अब आप सोच रहे होंगे कि 67 में 5 जोड़ना चाहिए, तो 7 5 12 72 होना चाहिए, क्योंकि राष्ट्रपति का पद 5 साल के लिए होता है। तो ये 67 से 69 तक ही क्यों रहे? क्यों रहे? देखिए, अब इनकी खास विशेषता देखिए। भारत के प्रथम राष्ट्रपति जिनकी कार्यकाल के ही दौरान मृत्यु हो गई, उनका नाम डॉक्टर जाकिर हुसैन है। और दूसरी विशेषता इनकी यह है कि भारत के ये प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति भी थे। तो इनकी 2 विशेषताएं पूछी जाती हैं। ये नहीं पूछा जाता कि भारत के तीसरे राष्ट्रपति कौन थे, बल्कि ये पूछा जाता है कि भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे और किस राष्ट्रपति की कार्यकाल के ही दौरान मृत्यु हुई थी, पहले राष्ट्रपति वो कौन थे। तो कार्यकाल के ही दौरान मृत्यु हो गई 1969 में। तो जब मृत्यु हो गई तो जाहिर सी बात है कि वहीं तक कार्यकाल माना जाएगा। अब देखिए, यहां पर आप रुकिए। भारत के संविधान में एक व्यवस्था की गई है कि जब राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण होता है तब से लेकर के वो जब तक दूसरा राष्ट्रपति नहीं आ जाएगा 5 साल बाद, तब तक ये अपने पद पर बने रहेंगे, यानी कि 5 साल तक इनका कार्यकाल होगा। लेकिन बीच में अगर इनकी मृत्यु हो जाती है या किसी कारण से ये त्याग पत्र दे देते हैं या अवकाश ले लेते हैं, लंबा बीमारी के कारण या किसी और कारण, कहने का मतलब कि अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो तत्काल तो चुनाव करा नहीं जा सकता, चुनाव करने की एक लंबी प्रक्रिया है। तो रिक्त होने के 6 महीने तक में चुनाव करा लेना चाहिए राष्ट्रपति का, ये उसमें कहा गया है। करा लेना चाहिए नहीं, बल्कि करा लिया जाना पड़ेगा, कंपलसरी है कि पद जब खाली होगा तो 6 माह के भीतर चुनाव हो जाएगा। लेकिन उसके दरमियान राष्ट्रपति के पद पर तो किसी को रहना ही चाहिए। तो इसके लिए कहा गया है कि जो उस समय उपराष्ट्रपति रहेगा वो कार्यवाहक राष्ट्रपति बन जाएगा। और अगर किसी कारण से उपराष्ट्रपति उपलब्ध नहीं है तो फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया जाएगा। इसका मतलब कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में 2 लोग रह सकते हैं, एक खुद उपराष्ट्रपति और उसकी गैर मौजूदगी में मुख्य न्यायाधीश। तो जिस समय जाकिर हुसैन साहब की मृत्यु हुई उस समय भारत के उपराष्ट्रपति थे वीवी गिरी। ठीक, तो वीवी गिरी जी 4थे नंबर पर, यहां मैं स्टार लगा दे रहा हूं, कार्यवाहक राष्ट्रपति बन गए वीवी गिरी। और इनका कार्य जब उनका समाप्त हुआ 13 मई 1969 से 20 जुलाई 1969 तक ये रहे। तो वीवी गिरी की खास विशेषता यह है कि अभी ये आगे चुनाव भी जीतेंगे, मुख्य राष्ट्रपति भी बनेंगे, लेकिन पहली विशेषता इनकी यह है कि ये भारत के पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। भारत के पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन है? वीवी गिरी, 13 मई 1969 से 20 जुलाई 1969 तक। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या इतना जल्दी ही चुनाव करा लिया गया था? क्या नहीं, इतना जल्दी चुनाव नहीं करा लिया गया था। लेकिन हुआ क्या कि चूंकि ये उपराष्ट्रपति थे और जब इनकी मृत्यु हो गई, ये कार्यवाहक राष्ट्रपति बन गए, तो इनकी भी मंशा हुई कि मैं भी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ूं। तो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए ये कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद से रिजाइन दे दिया, त्याग पत्र दे दिया। तो फिर से राष्ट्रपति का पद खाली हो गया। पहली बार जब इनकी मृत्यु हुई तो खाली हुआ, तो ये कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। अब कुछ दिन के बाद ये चुनाव लड़ने के लिए पद छोड़ दिया, तो फिर से राष्ट्रपति का पद खाली हो गया। तो अब यहां मैं स्टार लगा रहा हूं 5वें नंबर पे, मोहम्मद हिदायतुल्लाह अली अहमद। हिदायतुल्लाह अली अहमद 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे। यानी कि भारत में कार्यवाहक राष्ट्रपति 2 लोग लगातार हुए। वीवी गिरी भी कार्यवाहक राष्ट्रपति हुए, उसके बाद मोहम्मद हिदायतुल्लाह अली अहमद भी हुए। अब मोहम्मद हिदायतुल्लाह अली अहमद की विशेषता क्या है? खास इनकी ये विशेषता है जो परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि भारत के दूसरे कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन हुए? मोहम्मद हिदायतुल्लाह अली अहमद।
दूसरा प्रश्न, भारत के मात्र एक मुख्य न्यायाधीश जो कार्यवाहक राष्ट्रपति बने, उनका नाम है मोहम्मद हिदायतुल्लाह अली अहमद। ऐसे जब आप विशेषताएं समझते जाएंगे सबकी ना, तो फिर आपको कोई ट्रिक की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिलहाल अभी लास्ट में हम आपको एक जुगाड़ बता देंगे जिसके माध्यम से आप सबका याद कर लेंगे क्रम। अब 2 स्टार हो गए, यानी कि ये दोनों कार्यवाहक राष्ट्रपति। 6वें नंबर पे आते हैं बीबी गिरी फिर से। यहां 6वें नंबर का मतलब कि जितने लोग हो रहे हैं सबका मैं नंबर दे रहा हूं। बाकी अगर आप देखेंगे तो 1, 2, 3 और तीसरे के बाद चौथे नंबर पे बीबी गिरी राष्ट्रपति हुए हैं, लेकिन 2 लोग कार्यवाहक हैं तो उनको भी तो जोड़ा जाएगा। तो अब बीबी गिरी हुए तो 24 अगस्त 1969 से लेकर के 24 अगस्त 1974 तक, 9-5-14 यानी कि 5 साल ये रहे। अब देखिए बीबी गिरी से भी खूब प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न तो ये है कि भारत के पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति हुए। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। जब बीबी गिरी चुनाव लड़े 1969 में, उस समय पहले उपराष्ट्रपति थे, बाद में कार्यवाहक राष्ट्रपति, फिर चुनाव लड़े। तो जब चुनाव लड़े तो इनके विरोध में नीलम संजीवा रेड्डी थे। जब पहले राउंड की गिनती हुई थी तो नीलम संजीवा रेड्डी ना ही विजयी हुए और ना ही ये विजयी हुए। सेकेंड राउंड की गिनती हुई। कैसे गिनती होती है हमने वीडियो बनाया है, आपने खूब प्यार दिया है, खूब पसंद किए हैं आप। जो लोग नहीं देखे हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से देख लीजिएगा कैसे गिनती होती है। सेकेंड राउंड में जब गिनती हुई तब बीबी गिरी जीत गए और मात्र 50.2% वोट पाए। तो ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे तैयार हो गया कि आज तक भारत के इतिहास में मात्र एक राष्ट्रपति जो सेकेंड राउंड में जीता, सेकेंड काउंटिंग में जीता, उनका नाम क्या है, बीबी गिरी। किसको हराए थे, नीलम संजीवा रेड्डी को। अब 7वें नंबर पे आते हैं बीबी गिरी के बाद डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद, इनका जो कार्यकाल है वो है 24 अगस्त 1974 से लेकर के 11 फरवरी 1977 तक। फिर से आपके मन में एक प्रश्न उठ गया होगा कि 74, 5, 79 क्यों नहीं, 74 और 3, 77 ही क्यों। तो इनका भी दुर्भाग्य था कि जैसे भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति जाकिर हुसैन अपना पूरा कार्यकाल नहीं समाप्त कर पाए थे, कार्यकाल के ही दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी, उसी तरह भारत के दूसरे राष्ट्रपति और मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद भी अपना पूरा कार्यकाल नहीं कर पाए और 77 में ही 11 फरवरी तक इनका कार्यकाल रहा। कार्यकाल के दौरान इनकी मृत्यु हो गई। तो भारत में कितने मुस्लिम राष्ट्रपति हुए हैं, 3 मुस्लिम राष्ट्रपति हुए हैं, जाकिर हुसैन, फखरुद्दीन अली अहमद और एपीजे अब्दुल कलाम। कार्यवाहक भी जोड़ लेंगे मोहम्मद हिदायतुल्लाह अली अहमद, तो 4 हो जाएंगे, जिसमें से 2 मुस्लिम राष्ट्रपतियों की कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई। दोनों का नाम आप ध्यान में रखिएगा। अब देखिए, जिस समय फखरुद्दीन अली अहमद राष्ट्रपति थे उसी समय भारत के उपराष्ट्रपति थे बीडी जत्ती, या कहीं लिखा जाता है बीडी जत्ता। तो यकीनन अब इनका पद जब समाप्त हो गया, खाली हो गया, तो उपराष्ट्रपति को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया। तो इसका मतलब 8वें नंबर पे बीडी जत्ती या बीडी जत्ता को राष्ट्रपति बनाया गया, कार्यवाहक। तो यहां भी हम स्टार लगा दे रहे हैं। चौथे नंबर पे कार्यवाहक, 5वें नंबर पे कार्यवाहक, 8वें नंबर पे कार्यवाहक बीडी जत्ती। इनका कार्यकाल 11 फरवरी 1977 से 25 जुलाई 1977 तक रहा। ठीक, अब यहीं पे फिर चुनाव करा लिया गया। तो बीडी जत्ता की विशेषता यह है कि ये भारत के तीसरे कार्यवाहक राष्ट्रपति थे, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा। फिर 9वें नंबर पे आते हैं नीलम संजीवा रेड्डी। नीलम संजीवा रेड्डी से राष्ट्रपति पर सबसे ज्यादा सवाल पूछा जाता है। और एक खास बात आप ध्यान में रखिएगा
कि 25 जुलाई 1977 से लेकर के इसके बाद जितने भी भारत में राष्ट्रपति हुए रामनाथ कोविंद तक, सबका शपथ ग्रहण समारोह या मतलब कार्यकाल की शुरुआत 25 जुलाई से हुई है। तो इसके बाद डेट याद करना बहुत सरल है। अब सबका शपथ ग्रहण 25 जुलाई को ही होगा। तो 25 जुलाई 1977 से लेकर के फिर यहाँ 25 जुलाई 1982 तक नीलम संजीवा रेड्डी भारत के राष्ट्रपति रहे। नीलम संजीवा रेड्डी की विशेषता क्या है ये आप समझिए। पहली विशेषता तो आप जान चुके हैं कि पहली बार जब राष्ट्रपति इसके पहले जब राष्ट्रपति का चुनाव लड़े थे तो बीबी गिरी ने इनको सेकेंड राउंड में हराया था। ये परीक्षा में प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। परीक्षा में क्या पूछा जाएगा ये आप ध्यान रखिए। भारत के इतिहास में मात्र एक राष्ट्रपति ऐसा हुआ जो निर्विरोध चुना गया, जिसके विरोध में कोई चुनाव ही नहीं लड़ा। उनका नाम है नीलम संजीवा रेड्डी। निर्विरोध राष्ट्रपति का चुनाव जीते, यानी कि निर्विरोध चुने गए। यही नीलम संजीवा रेड्डी को बीबी गिरी ने 69 में सेकेंड राउंड में हराया था, लेकिन यही नीलम संजीवा रेड्डी नहीं लिखे क्या, रेड्डी अगले चुनाव में निर्विरोध चुने गए। ये सबसे इनकी खास विशेषता है जो परीक्षा के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। 10वें नंबर पर आते हैं ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह भारत के पहले सिख राष्ट्रपति। ज्ञानी जैल सिंह, इनका कार्यकाल वही 25 जुलाई 1982 से लेकर के 25 जुलाई 1987 तक। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा कि 77 के बाद जितने भी राष्ट्रपति हुए सब 5-5 साल तक बने रहे। किसी का भी कार्यकाल 5 वर्ष से पहले नहीं समाप्त हुआ, न किसी की मृत्यु हुई, न किसी ने त्यागपत्र दिया। इसलिए 77 के बाद से आज तक, शायद आगे 2022 तक ऐसा होगा कि कोई न त्यागपत्र देगा न किसी की मृत्यु होगी, पूरा 5-5 साल तक बने रहेंगे। ठीक है, तो ज्ञानी जैल सिंह 82 से लेकर के 87 तक रहे। इनकी खास विशेषता क्या है? इनकी खास विशेषता यह है कि भारत के मात्र एक राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह हैं जिन्होंने पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। परीक्षा में प्रश्न आया कि पॉकेट वीटो का प्रयोग करने वाले भारत के राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह के समय प्रधानमंत्री भारत के कौन थे? तो राजीव गांधी थे। ठीक, 10 के बाद चलते हैं 11 नंबर पे। 11 नंबर पे आते हैं आर.के. वेंकटरमन। आर.के. वेंकटरमन, तारीख वही 25 जुलाई 1987 से लेकर के 25 जुलाई 1992 तक। बताया ना कि अब इसके बाद सब 5-5 साल तक रहेंगे और तारीख भी वही रहेगी 25 जुलाई 25 जुलाई 25 जुलाई 25 जुलाई। आर.के. वेंकटरमन की क्या विशेषता है? इन पर क्या प्रश्न पूछा जाता है? इन पर मात्र एक ही प्रश्न पूछा जाता है, वो यही है कि भारत के सबसे अधिक उम्र में राष्ट्रपति बनने वाले कौन व्यक्ति थे? तो सबसे अधिक उम्र में राष्ट्रपति बनने वाले आर.के. वेंकटरमन थे। देखिए, जो मैंने विशेषता बताई वो मैं लिख नहीं रहा हूं, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि आप सुन रहे होंगे और वीडियो समाप्त होने के बाद सबकी विशेषता आप लिखेंगे भी, या पॉज करके भी आप लिख सकते हैं। वैसे मैं इतना आराम से बता रहा हूं कि बहुत आराम से भी आप लिखेंगे तो लिख सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो याद भी हो जाएगा। आर.के. वेंकटरमन सबसे अधिक उम्र में राष्ट्रपति बनने वाले व्यक्ति थे। 12 नंबर पर लिखते हैं डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। शंकर दयाल शर्मा, कार्यकाल वही 25 जुलाई से लेकर के, यानी कि 25 जुलाई 1992 से लेकर के 1997 तक 5 साल। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा की खास विशेषता ये है कि ये 4 प्रधानमंत्रियों के साथ कार्य किए थे। भारत के मात्र एक राष्ट्रपति जो 4 प्रधानमंत्रियों के साथ कार्य किए हैं वो हैं डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा के बारे में थोड़ा सा मैं आपको ऐतिहासिक फैक्ट बता दूं, तब आपको इनके बारे में थोड़ा सा और इंटरेस्ट पैदा होगा। देखिए, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जिस समय भारत के राष्ट्रपति थे, उसी समय 6 दिसंबर 1992 में बाबरी मस्जिद तोड़ी गई थी।
तो जब बाबरी मस्जिद तोड़ी गई थी तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव और भारत के राष्ट्रपति थे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। 6 दिसंबर 92 को मस्जिद तोड़ी गई थी और 25 जुलाई 92 को ही इनकी शपथ ग्रहण हो गया था। तो उस समय ये राष्ट्रपति थे। तो कौन कौन 4 प्रधानमंत्री थे जो इनके समय में रहे? तो एक स्वयं पीवी नरसिम्हा राव, इसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी, तीसरे नंबर पे एचडी देवगौड़ा और चौथे नंबर पे इंद्र कुमार गुजराल। तो पीवी नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी, एचडी देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल, ये 4 प्रधानमंत्री डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा के समय में रहे। इन्होंने 3 प्रधानमंत्रियों को शपथ दिलवाई थी। कौन कौन? अटल बिहारी वाजपेयी, एचडी देवगौड़ा और इंद्र कुमार गुजराल। पीवी नरसिम्हा राव को ये शपथ ग्रहण नहीं दिलवाए थे, शपथ ग्रहण नहीं करवाए थे, क्योंकि शपथ ग्रहण के पहले ही वो प्रधानमंत्री थे, उनके ही समय में राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था। तो कार्य 4 प्रधानमंत्रियों के साथ किया, लेकिन शपथ दिलवाया 3 प्रधानमंत्रियों को। ये इनकी विशेषता है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के बनने के पहले ये भोपाल के मुख्यमंत्री भी थे। 56 में जब मध्य प्रदेश बना तो ये उस समय वहां के मुख्यमंत्री थे। कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे हैं 1972 से 74 तक। ये इनकी उपलब्धि है। 13वें नंबर पे आते हैं KR नारायणन। KR नारायण का कार्यकाल वही 25 जुलाई से शुरू हुआ 1997 से लेकर के 2002 तक। KR नारायणन की विशेषता यह है कि ये भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति थे। तो भारत के इसके पहले कोई दलित राष्ट्रपति नहीं हुआ था। तो चलिए अभी 14वें नंबर का लिख देते हैं। KR नारायणन के बाद हुए थे APJ अब्दुल कलाम। APJ अब्दुल कलाम 25 जुलाई 2002 से 25 जुलाई 2007 तक। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बारे में आपको क्या बताएं, आप जानते ही होंगे, अच्छे से जानते होंगे। भारत के मात्र एक राष्ट्रपति ऐसे जो वैज्ञानिक थे और इनका मिसाइल मैन के नाम से भी एक पदवी है। तो मिसाइल मैन या वैज्ञानिक राष्ट्रपति, इनकी ये विशेषता है। फिर 15 नंबर, 16 नंबर और 17 नंबर। APJ अब्दुल कलाम के बाद प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हुई। प्रतिभा देवी पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति। कार्यकाल इनका था 2007 से 2012 तक। तो प्रतिभा पाटिल का बस यही विशेषता है कि 2007 से 12 तक राष्ट्रपति रही और पहली महिला राष्ट्रपति। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के बाद आते हैं प्रणब मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी का कार्यकाल 2012 से 2017 तक रहा। प्रणब मुखर्जी की कोई खास विशेषता नहीं है, या होगी तो वो करंट में होगी, आप जानते ही होंगे। और लास्ट में अभी जो इस समय चल रहे हैं वो हैं रामनाथ कोविंद। कहा जाता है कि ये भी दलित राष्ट्रपति हैं, रामनाथ कोविंद। और 2017 से लेकर के ये अब तक बने हैं। अब तक का मतलब 2022 तक रहेंगे। 2022 में चुनाव होगा, फिर से ये लड़ सकते हैं या कोई और, क्योंकि आमतौर पर नैतिक धर्म बन गया है लोगों का कि 2 ही बार राष्ट्रपति, जैसे अमेरिका में कोई व्यक्ति 2 ही बार राष्ट्रपति बन सकता है, तीसरी बार वो चुनाव ही नहीं लड़ सकता। लेकिन भारत में चाहे जितनी बार चुनाव लड़िए, इस पर कोई रोक नहीं है। लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बाद, उसके बाद कोई भी ऐसा नहीं हुआ जो 2 बार राष्ट्रपति हुआ। बीबी गिरी 2 बार हुए, लेकिन पहली बार कार्यवाहक थे। मुख्य राष्ट्रपति 1 ही बार हुए हैं। तो ये है पूरा शेड्यूल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से लेकर के रामनाथ कोविंद तक। अब आप याद कैसे करेंगे, मैं आपको संक्षिप्त में बता देता हूं एक जुगाड़। देखिए, आप पहले 3 राष्ट्रपति को तो अच्छे से जानते ही हैं, इनको याद ही नहीं करना पड़ेगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और डॉक्टर जाकिर हुसैन। तीसरे नंबर पर जाकिर हुसैन आते हैं और मुस्लिम राष्ट्रपति थे। जाकिर हुसैन के बाद ध्यान में रखिएगा बीबी गिरी हैं, और ये भारत के पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति थे। तो इनको कैसे ध्यान में रखेंगे? इनको ऐसे ध्यान में रखेंगे कि हम मुस्लिम राष्ट्रपति तक तो जानते ही हैं, उनके बाद कौन हुआ ये भी हमको ध्यान में रखना है, बीबी गिरी, क्योंकि ये प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति थे। इसके पहले कोई कार्यवाहक हुआ ही नहीं था। तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे तो अपने आप ये चढ़े रहेंगे, बीबी गिरी। तो यहां तक बीबी गिरी तक आपको याद है अच्छे से। अब इन लोगों को भूल जाइए,
आप डायरेक्ट पहुंचिए के.आर. नारायणन के पास। के.आर. नारायणन से आमतौर पर सबको पता है, के.आर. नारायणन को आप ध्यान नहीं रखते तो एपीजे अब्दुल कलाम से सबको पता है। एपीजे अब्दुल कलाम, प्रतिभा पाटिल, प्रणब मुखर्जी, रामनाथ कोविंद, इतना सबको पता है। अब जब एपीजे अब्दुल कलाम को पता है तो आप ये भी ध्यान रख लीजिए कि कलाम के जस्ट पहले नारायणन थे। के.आर. नारायणन दलित राष्ट्रपति थे, उसके बाद एपीजे अब्दुल कलाम वैज्ञानिक राष्ट्रपति बने हैं। तो जब आप एपीजे अब्दुल कलाम को ध्यान में रखेंगे तो उसके पहले आप के.आर. नारायणन को भी ध्यान में रख पाएंगे। ठीक, तो शुरू से 4 तक आपको पहले से याद है, अंतिम के 4-5 आपको पहले से याद है। अब बीच के बच रहे हैं तो बीच में आप ध्यान रखिए 9 नंबर पे नीलम संजीवा रेड्डी हैं। 9 से 9 होता है, 9 से नीलम, पॉइंट पकड़ लीजिए। 9वें नंबर पे, हालांकि 9वें नंबर पे नहीं है, इन दोनों को हटा दोगे तो 2 और कम हो जाएगा, इनको हटा दोगे तो 3 और कम हो जाएगा। लेकिन जिस तरह से पद बढ़ा है उस तरह से क्रम आप ध्यान में रखिए, लिखना भी पड़ेगा। तो 9 नीलम संजीवा रेड्डी। ज्ञानी जैल सिंह हुए नीलम संजीवा रेड्डी के बाद, तो 9 के बाद 10 आता है। 10 में ज्ञानी जैल सिंह हुए। ज्ञानी जैल सिंह को कैसे याद रखेंगे? भारत के पहले सिख राष्ट्रपति और सिखों के 10 गुरु हुए हैं। सिखों के 10 गुरु, इसका मतलब 10वें नंबर पर सिख राष्ट्रपति हुए और सिख राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह थे। तो 9वां 10वां अपने आप याद हो गया। बीडी जत्ता को कैसे याद रखेंगे? देखिए 8 कैसे बनता है। 8 में जो अंक है बीच में ऐसे फाड़ा गया है, तो बी भी में बीच में ऐसे लाइन खींची गई है। 8 में लाइन खींची गई है, बी में लाइन खींची गई है, बाकी किसी के नाम में बीच में लाइन नहीं खींची गई है। तो 8 से रिलेट कर लीजिए बीडी को, बीडी जत्ती। 9 से नीलम, 10 से ज्ञानी जैल सिंह। के आर के वेंकटरमन 11 नंबर पर थे, भारत के सबसे ज्यादा उम्र के व्यक्ति थे। उसके बाद डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। इन दोनों को आप क्रम से याद कर लो, वेंकटरमन शंकर दयाल शर्मा, वेंकटरमन शंकर दयाल शर्मा, 4-5 बार बोल दीजिए, याद हो जाएगा। ठीक, अब इसके ऊपर आप आ जाइए। तो कार्यवाहक राष्ट्रपति मात्र एक हुए हैं जो न्यायाधीश थे। तो जब एक ही न्यायाधीश थे तो इनको अलग से नहीं याद करना पड़ेगा। और बीबी गिरी के ही बाद हुए थे, तो बीबी गिरी कार्यवाहक, फिर उसके बाद न्यायाधीश कार्यवाहक, कोई दिक्कत ही नहीं है याद करने में। फिर बीबी गिरी कार्यवाहक के बाद मुख्य राष्ट्रपति बने थे लगातार, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन के बाद ही डायरेक्ट बन गए थे मुख्य रूप से। उनके पहले में 2 कार्यवाहक हुए, तो यहां भी याद करने की आवश्यकता नहीं है। फिर फखरुद्दीन अली अहमद को आपको ध्यान में अपने से अच्छे से रख पाएंगे क्योंकि मुस्लिम राष्ट्रपति थे और कार्यकाल के ही दौरान इनकी मृत्यु हो गई थी। तो 2 लगातार जो मुस्लिम हुए राष्ट्रपति, उन दोनों की मृत्यु हो गई। एक मुख्य राष्ट्रपति जाकिर हुसैन, उनकी भी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई। फिर उसके बाद हिदायतुल्लाह अली अहमद तो न्यायाधीश थे ना, उनको छोड़िए, उसके बाद जो राष्ट्रपति बने फखरुद्दीन अली अहमद, उनकी भी मृत्यु हो गई। और ये बीडी जत्ता के जस्ट पहले थे और बीबी गिरी के बाद में थे। आप इसको 4-5 बार ये आप अपने दिमाग में जब रखेंगे, रिमाइंड करेंगे, थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो अपने आप हो जाएगा और फिर जीवन भर आपको याद रहेगा, कभी भूलेगा नहीं। ट्रिक के चक्कर में पड़ेंगे तो बार बार आपको ट्रिक याद करनी पड़ेगी और ट्रिक भूल जाएंगे तो फिर इन्हें भी भूल जाएंगे। तो इस तरह से आप इन्हें ध्यान में रखिएगा। एक मैं लास्ट में आपको एक पॉइंट और बता दूं, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितनी बार हुआ है अब तक? तो चुनाव हुआ है 15 बार। यानी रामनाथ कोविंद का जो चुनाव था वो 15वें राष्ट्रपति का चुनाव था, लेकिन क्रम पे 17 आते हैं। 17 कैसे आते हैं? देखो, इनका चुनाव तो हुआ नहीं था, कार्यवाहक थे। इनका चुनाव हुआ नहीं था, कार्यवाहक थे। इनका चुनाव हुआ नहीं था, कार्यवाहक थे। तो इन तीनों को निकाल दीजिए, तो 17 में 3 आप निकाल देंगे तो बचेगा 14। तो इसका मतलब 14 बार चुनाव हुआ तो 15 कहां से आ गया? तो ऐसा नहीं, एक और जोड़ दीजिए। कैसे? क्योंकि पहली बार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जब हुए थे, फिर दूसरा चुनाव हुआ था तो उसमें भी राजेंद्र प्रसाद हुए थे। तो राजेंद्र प्रसाद 2 चुनाव में राष्ट्रपति रहे, पहले चुनाव में भी, दूसरे चुनाव में भी। तो इस तरह से जब सब चुनाव को आप जोड़ेंगे तो 15वें चुनाव पर रामनाथ कोविंद आएंगे। ये, और अगर व्यक्ति के हिसाब से जोड़ेंगे तो 16वें नंबर पर आएंगे, क्योंकि बीबी गिरी का नाम 2 बार आया है, तो व्यक्ति तो एक ही है। तो इन दोनों को हटा दीजिए तो 17 में 1 घटाया गया 16। और अगर
मुख्य राष्ट्रपति की बात करेंगे तो फिर इन तीनों को घटा दीजिए, तो 17 में 3 घटाएंगे तो कितना आएगा 14। यानी यहां पर 3 प्रश्न तैयार होते हैं, तीनों को आप मैं बोल रहा हूं लिख लीजिए। पहला, 1950 से लेकर के अब तक यानी कि 2021 तक में भारत में 15 बार राष्ट्रपति का चुनाव हो चुका है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, भारत के इतिहास में अब तक कुल 16 लोग राष्ट्रपति बन चुके हैं, जिसमें कार्यवाहक राष्ट्रपति भी 3 लोग शामिल हैं। ऐसे तीसरा, भारत में राष्ट्रपति के पद पर मुख्य रूप से कार्यवाहक राष्ट्रपति को छोड़ करके 14 लोग राष्ट्रपति बने हैं। तो राष्ट्रपति 14 लोग बने हैं, कार्यवाहक को जोड़ करके 16 लोग बने हैं, क्योंकि एक कार्यवाहक मुख्य राष्ट्रपति भी बन गया था, 16 लोग बने हैं। जबकि राष्ट्रपति का चुनाव 15 बार हुआ है और क्रम के हिसाब से कुल 17 बार राष्ट्रपति बदल चुके हैं, यानी कि 17 बार सीट की अदला बदली हुई। आज बस यहीं पे विराम देते हैं। मुझे लगता है कि अगर आप इस तरह से याद कर लेंगे तो किसी भी परीक्षा में कोई भी जीके का प्रश्न राष्ट्रपति से संबंधित आता है तो आप कर लेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा।